बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप सब लोग मैया सबसे पहले तो शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, शोर ना करें, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपके घर में जो सामान्य औषधियाँ हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम वैद्य जी से पूछेंगे, जैसे माताओं को कमर दर्द होता है, अधिकांश कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर ये कमर दर्द ना सारी जिंदगी महिलाओं को परेशान करता है। और आजकल तो पहली डिलीवरी के बाद से ही मतलब 25 साल की लड़की भी यदि है और एक बच्चा हो गया तो उस उम्र से ही कुछ लोगों को 25-30 साल की आयु से स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम कुछ स्त्रियों को शुरू हो जाती है, वरना 35-40 के बाद तो 80% स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो क्या डिलीवरी में जो नस वहाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है शून्य का, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है या कुछ और कारण है? कमर दर्द क्यों होता है? ये ना जी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले एक लेडी 8-8, 9-9 बच्चों को जन्म देती थी जी। पहले नहीं होते थे, घर पे डिलीवरियाँ होती थी। तो आज क्या हो गया कि आज बच्चा हो गया, उसके बाद वर्किंग लेडी है, काम पे चली जाती है, कुछ दिनों में अपनी केयर नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले लड़की जब प्रेग्नेंट होती थी तो उसको 3-4 महीने रहते ही मायके भेज दिया जाता था। रेस्ट उसका मतलब होता था कि वो रेस्ट करेगी, माँ उसका ध्यान रखेगी। ध्यान तो खैर सासू माँ भी बहुत रखती है, पर वहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो काम करना पड़ता है उसको। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि रेस्ट नहीं मिलता। और कम से कम बच्चा जब पैदा होता है उससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का जो रेस्ट है वही उसको तंदुरुस्त रख सकता है। ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर वहाँ पे काम कर सकता है। सिर्फ उसमें क्या करेगा, आप लोगों ने सुना होगा, आपने भी बहुत सुना होगा महाराज जी, कि आयुर्वेद में हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, 5-5, 10-10 हज़ार पुराने। उन ग्रंथों में एक जड़ी बूटी है जिसका वर्णन है, जड़ी बूटी का वर्णन है कि कमरकस। सुना है आप लोगों ने, किसी ने कमरकस सुना है? कमरकस पंसारी के पास एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम ही कमरकस रखा गया। जैसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जो कमरकस होती है, ये ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर डाल लो पंचम हल्दी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लो साहब। और एक ना जी काला गोंद आता है, गोंद, ब्लैक गम, हाँ काला गोंद और एक जटामांसी, ये सब लिख लेना प्रोग्राम से। बिल्कुल, आप पेन से लिखोगे। जटामांसी तो सुना है हमने। हाँ, जटामांसी जैसे जटाएं होती हैं साधु संतों की, वैसे वो जटा की तरह होती है, उसका नाम ही संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। तो वो जो दवा होती है वो आपकी मतलब नसों को, जो नाड़ियाँ होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की नस है, अपनी बॉडी की नस है, तो नसों में जो प्रॉब्लम आती है वो उसको खोल देती है और ब्लड सर्कुलेशन को कारगर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमर के दर्द से फ़ायदा ले चुके हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग कमर की दर्द से परेशान हैं वो एक बार महाराज जी को ज़रूर बताएंगे कि हमने ये दवा बनाई थी और खाई थी, और ये बना करके खुद खाएं। इसको जो हमारी कंपनी बनाती है, हम भी बनाते हैं, गवर्नमेंट से ये अप्रूव करवाई हुई है, जोड़गज केसरी के नाम से है ये। जोड़गज केसरी के नाम से है, बहुत पुराना ये ग्रंथिक योग है। तो ऐसे करके जो कमर का दर्द है उसके लिए काला गोंद जो है, ब्लैक गम जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको 5-6 महीने तक लेना चाहिए, हल्दी वाले दूध के साथ ही लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा इसमें मिल जाता है महाराज जी। सही है।
तो आप समझ रहे हैं, कमर दर्द में यदि आपको राहत चाहिए तो हमारे वैद्य जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। और ये वैद्य, हमारे वैद्य जी जो हैं, ये बहुत समय से ये सब रिसर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वैद्य हमारे यहाँ तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य जी ही तो आए थे। लंका से हनुमान जी किसे लाए थे? सुखैण वैद्य को। तो वैद्य की परंपरा कोई आज की नहीं, अपनी वैदिक परंपरा है ये। तो जो कह रहे हैं ये सुनना है और इसे फॉलो करना। जो बहन बेटियों को कमर दर्द है, लाखों रुपए तो दवाई में खर्च कर चुके, ये तो घर बैठे बन जाएगा आपका, कोई पैसे भी नहीं लगने। पंसारी से ले आना चीज़ें, बना के उपयोग करना और स्वस्थ रहना। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी अमीरी है। आप कितना भी पैसा कमाओ पर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा 4-5 साल से मुझे डायबिटीज़ है। तो आजकल ये फेसबुक पे इस पे बार बार डॉक्टर तेहरान कारी का बताते हैं भाई गोलियां बंद हो जाती हैं इस प्रकार की दवाएं लेने से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सचमुच में आयुर्वेदिक औषधि लेने से ये जो मेटामॉर्फिन वगैरह की है वो बंद हो जाती है क्या, या उनको लेना बंद कर दें? इसमें ये इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज की डेट में ना महाराज जी जो शुगर है वो हर घर में हो गई है, किसी ना किसी को ज़रूर है। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैंने बहुत लोगों को बताया बहुत ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ नहीं होती। एक तो मेथी दाना, मेथी का दाना, ध्यान से सुन लेना, मेथी, कलौंजी और काले छोले, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में 100% मदद करते हैं। मेथी दाना महाराज जी 20 दाने पहले गिन के डालो और 10 दाने कलौंजी के और 40 दाने काले छोले, उसको भिगो दो रात को एक कटोरी में। सुबह उसको पानी को पीना है धीरे धीरे, और चने और दाल को वो सॉफ्ट हो जाती है, उसको चबा चबा के खाना है। उससे क्या होता है कि जिनको तो अभी शुगर का पता ही चला है उनकी तो उसी से कवर हो जाती है। और अगर आप इसको डेली खाते रहोगे, जो मेटफॉर्मिन आप खाते हैं या अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, किसी को इंजेक्शन भी लगता है, उन चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं मेरी बहन। जैसे अभी मैं आपका फेस देख रहा हूँ, यहाँ से ये ख़राब हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो आप अगर शुगर की दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हो तो ये जो मैंने 3 दालें बताई हैं इसको खाना शुरू करो, मेथी दाना और कलौंजी और काले चने। और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजी दवाइयाँ भी छूट जाएं और हमारा शरीर भी ठीक रहे तो एक नुस्खा बनाओ अपने घर पे। इस वीडियो को सेव करना महाराज जी से लेकर के आप। और मैं ये बता देता हूँ, नंबर 1, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कभी कि शुगर के लिए कुछ ऐसा, करेला, जामुन, मेथी तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले उसके अंदर हमने डालना है बीट ग्रास पाउडर, दूसरा हमने उसमें डालना है मोरिंगा का पाउडर, तीसरा हमने उसमें डालना है काली हल्दी, चौथा हमने डालना है उसमें अम्बा हल्दी, और पांचवा हमने उसमें डालना है दारू हल्दी। और उसके अंदर हम डालेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसका नाम है जामुन की गुठली। अब जामुन की गुठली के बारे में मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा कि जामुन की जो गुठली होती है, जैसे हम उसको चबाते हैं वो चबाने से टूटती नहीं है। जो असली जामुन की गुठली होती है, जो हम जामुन की गुठली मार्केट से ख़रीद लेते हैं, उसको देखो कीड़ा लगा होता है, किसी को कैसा, वो यूज़ ही नहीं करनी। जामुन की मौसम आती है, 10-20 किलो 50 किलो जामुने लो, उसको पीस करके पाउडर, उसका पानी अलग कर लो, गुठली अलग कर लो, गुठली सुखाओ और उसका सिरका बना लो। सिरका बना के उसका और फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ जामुन की गुठली डालनी है उसके अंदर। फिर आपने मेथी दाना, उसके अंदर बेलपत्री, उसके अंदर आप डालेंगे अपना गुड़ मार की बूटी, 9 चीज़ें डाल देनी है। और 10वीं चीज़ जो आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देती है, मैं इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये अब्रॉड का भी प्लेटफॉर्म है, उस पर बता रहा हूँ कि उसके अंदर डलता है कॉटन सीड, जिसको हम बड़ेमे की गिरी, बिनोले की भींगी, 3 शब्दों का मुझे पता है, बाकी किस
किस एरिया में कौन सा नाम लिया जाता है मुझे पता नहीं, कॉटन सीड बोल के उसका गिरी निकलती है, वो आपने डालनी है। और गिरी जो डालनी है वो 10% डालनी है, मतलब 100 ग्राम पाउडर में 10 ग्राम डालनी है। ज़्यादा डालोगे वो गले को खुश्क करती है। वो आप 10 ग्राम 100 ग्राम बना लो, बना करके वो बन जाता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। इसको डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे गूगल पे भी मिलता है ये, लेकिन घर पे बनाओगे थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने चीज़ अच्छी बनाई है, खुद बनाई है। तो इसको बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को 5 बजे, उस समय जब 2 वक्त आपस में मिलते हैं, जाने वाला और आने वाला, उस समय आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में हमारी दवाइयाँ कम हो रही हैं, शुगर कम हो रही है। और जब तक इसको लेना है, अंग्रेजी दवाई को साथ साथ लेना है, जब तक शुगर 90-100 पर नहीं आ जाती। जैसे आपकी शुगर का लेवल 100 आ गया, 90 आ गया, आप इंग्लिश दवाई बंद कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा कि शुगर एक बार थोड़ा शूट करती है, घबराना नहीं, फिर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होती है। ये इस दवाई का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है दुनिया में। जी सुंदर। हाँ, कुछ प्रणाम महाराज जी। जी, राधे राधे। महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया बैठने निकल के? से निकल जाता है। कहाँ चला जाता? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं, हैं? कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सवेरे। बैठने से हो जा रहा है। मतलब पेट निकला हुआ है। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। थोड़ा निकल। अरे फुलाओ कहते ना निकल, देखे हम। नहीं, बस इतना ही। ठीक है, इतना तो सामान्य ठीक है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे। काम करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी पेट ठीक है, बताएंगे हमारे वैद्य जी। सबसे पहले तो जिनका पेट निकला हुआ है, कोई भी है जिसका पेट बाहर है, सिर्फ पेट कब्ज बाहर भी है, थोड़ा रहता है। हाँ कब्ज है, हाँ राजा। हाँ, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है उसको एक तो त्रिफला पाउडर तो पक्का, उसको क्या मैं तो कहता हूँ जो जीव धरती पे पैदा हुआ उसको त्रिफला पाउडर तो लेना ही चाहिए। क्योंकि वात पित्त कफ हम सबके शरीर में यही एक तीन दोष हैं जिनके सर पे अपना शरीर चलता है। तो एक तो त्रिफला पाउडर शुरू कर दो। एक मैं नुस्खा बताता हूँ आपको पेट कम करने का। मेरे पास ना महाराज जी वो आई थी, क्या नाम है उनका, उपासना सिंह, जो कपल के शो में उसकी बुआ बनी हुई थी, वो आई थी। उनको मैंने ये नुस्खा बताया था। फिर 3-4 महीने के बाद जब आई, बहुत दुबली हुई थी, मेरे शो में आई थी। तो ये नुस्खा है, 5 गोंद आती हैं जी, पंसारी से मिलेंगी 5 प्रकार की गोंद, जो पहले हम पंजीरी वगैरह में गोंद डालते थे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 गोंद मोरिंगा, नंबर 2 गोंद चिलगोजा, नंबर 3 गोंद किक्कर, नंबर 4 गोंद पीपल और नंबर 5 गोंद नीम का गोंद। ये 5 गोंद हैं। गोंद किक्कर, पिपल और मोरिंगा की गोंद जो है ये सबसे बेहतर है शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए और फैट को कम करने के लिए। ये 5 गोंद मिला करके इनका एक मिश्रण पाउडर बनता है। अब जब आप गोंद का पाउडर बनाते हैं वो चिपचिपा हो जाता है, तो उसके अंदर आप डालिएगा कुटकी, चिरायता, कालमेघ और अपना भूमि आंवला जो लीवर को सेट करता है। तो इसको मिला करके इसका पाउडर बना लो। इसका मिलेगा भी आपको, गूगल पे चले जाना, आपको मिलेगा पंचम गोंद कैप्सूल मिलेगा एक, पंचम गोंद। इसका स्लोगन बना हुआ है, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसमें लिखा ही होगा। तो ये आप अगर घर पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप नेट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत डिसेंट इसका ट्रीटमेंट होता है। सर एक प्रॉब्लम और है ना, बाल झड़ रहा है। बाल झड़, हाँ कब से? बस इधर ही झड़ रहा है। बहुत झड़ रहे हैं। 3-4 महीने। शादी हो गई कि नहीं? हाँ शादी हो गई। तभी ये झड़ रहे हैं। हाँ। बता दीजिए सर कुछ दवा। आज अच्छा लग रहा है कि हंसते खेलते हुए हम आप सबको नुस्खे बता रहे हैं। महाराज जी जिनके बाल झड़ते हैं ना, अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमारे बाल हैं इस उम्र में भी बहुत हैं, 60% बाल बचे हुए हैं। इनको बचाने का एक ही तरीका है कि फिर वही बात आएगी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेथी दाना, कलौंजी और आंवले का पाउडर। अब मेथी दाने को मैंने कितनी जगह मिलाया अलग अलग अनुपान से, मेथी दाना, कलौंजी और आंवला। 20 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम कलौंजी, उसके अंदर 60 ग्राम आंवला पाउडर, उसको मिक्स करके पाउडर बना के रख लो। उस पाउडर को लोहे की कटोरी में 2-3 चम्मच रात को डाल के रख दो। अगर आप रात को लगाना चाहते हो तो सुबह डाल दो, सुबह लगाना चाहते हो तो रात को मिला के।
तो उसको क्या करना जी, थोड़ा थोड़ा मिला के उसके लोहे की कटोरी में जब आप रख देते हो ना, उसके अंदर से आयरन का भाव आता है, वो ब्लैक हो जाता है बिल्कुल सुबह तक। तो उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा 2-3 बूंद कोई भी तेल जो आपको मिल जाए, और उसके बाद तेल के साथ साथ आप डालेंगे उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का। अब देखो चीनी हम हर जगह मना करते हैं खाने को, लेकिन इसमें चीनी काम करती है, बाल के रूट तक जाके सफाई करती है चीनी। और उसके अंदर 2 चम्मच आप डालोगे दही, फिर इसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना शुरू करो डेली। और डेली लगाओगे ना तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे आप कहोगे कि हफ्ते में, अब जो महिलाएं हैं वो डेली नहीं लगा सकती, उनको मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 बार करो, उनको आदत पड़ेगी हफ्ते में 2 बार करेंगी। और इससे क्या होता है कि बालों के अंदर बहुत अच्छे से डैंड्रफ की सफाई होती है, सीरम जो है बालों की जड़ों का वो स्ट्रांग हो जाता है और बालों को अच्छा पोषण मिलता है, और आप अपने बाल बचा लोगे अगर इस फार्मूले को अपनाना शुरू करोगे तो। वाह सुंदर। राधे राधे गुरुजी जी। क्या है कि हमारे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी जून में हर्निया का कराया था, पित्त की थैली में पथरी थी 40 mm की। अभी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है, और घुटना भी मुड़ता नहीं है, और शुगर भी है मुझे, बीपी हाई रहता है, नींद आती नहीं है, नींद की दवाई खाती हूँ, सूजन आ जाती है, आंखें मतलब दर्द रहता है, जलन, पर नींद नहीं आती। इनका इलाज तो महाराज जी आप ही करोगे, एक बीमारी बताए तो इलाज 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेजर 12 घंटे ऑपरेशन चला। मैं कहाँ से शुरू करूँ मेरी बहन, मुझे तो बता कौन सी बीमारी से शुरू करूँ। मैंने बता दिया एक बार में, बीमारियों की दुकान है, चलती फिरती है। और कुछ भी नहीं खाती, बीमारियों का शोरूम। घी दूध कुछ भी नहीं गुरुजी, बहुत परहेज से रहती हूँ, अभी से नहीं 25 साल हो गए झेलते हुए मुझे। काय का प्रेशर है? यही बीमारियों की वजह से। बेटी एक है मेरे, इसी पर आश्रित हो गई हूँ, बिल्कुल चल नहीं पाती हूँ पैर की वजह से। तो अभी हमारे वैद्य जी ने तो बताया कि घुटनों के लिए तो अभी शुरू में फर्स्ट में बात आपने सुनी, शुरू की बात सुनी है मैंने, पूरा एपिसोड आज का देखना। तो हर चीज़ का इन्होंने जो आपको बीमारियां हैं सबका इन्होंने अलग अलग नुस्खा बताया है, तो सबका अलग अलग इलाज इन्होंने बताया है। तो ये आप करिएगा, ये बहुत बड़े वैद्य हैं, निश्चिंत रहिएगा, हजारों का इलाज कर चुके हैं। वो तो मैं ले रही हूँ टीवी में देख के, लेकिन वही ऑपरेशन की वजह से कि नहीं हो तो अच्छा है, रीढ़ की हड्डी का क्या सही हो जाऊंगी? नहीं, अब नहीं होगा। अब काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी के साथ लेना शुरू करो, साथ में मालिश के लिए काला गोंद तेल है, काला गोंद क्रीम है, और उसके अंदर पंचम हल्दी जो है ना वो आपको बचाएगी इन चीज़ों से। और जीरा अजवाइन सौंफ लेना शुरू करो, नुकसान नहीं करेगा, वो आपके वजन को थोड़ा कम करेगा ताकि सेहत थोड़ी ठीक हो जाए। बाकी राधे राधे करो, सब अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक पे ध्यान रखो, आयुर्वेद चीज़ों को लिया करो, उससे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए हैं, दवाइयाँ भी खाई होंगी, अब उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी से कवर होनी है कि आप त्रिफला पाउडर वगैरह शुरू करो आप जी। त्रिफला खाओ, योग करो मैया, अच्छी हो जाओगी, खूब भगवान का भजन करो। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी गोपाल का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है। लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए।
बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे